गुड आफ्टरनून क्लास। आगे के रीढ़ की हड्डी के सार में मैं आपको आगे की कहानी बताती हूँ कि जब उमा उनसे कहकर चली जाती है तब रामस्वरूप पूछते हैं क्या हो गया तुम्हारी बेटी को। उमा उससे कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि जरा सा ठीक ठाक करके नीचे लाना, यानी बेटी को सजा सवार कर नीचे लाना। आजकल तो लड़कियां कितनी ही सुंदर हों, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। टीम टाम यानी मेकअप। इसी मारे मैंने तो पाउडर ऑर्डर भी उसके सामने रख दिया था। पहले तो इन चीज़ों का ना जाने उसे कौन से जन्म की नफ़रत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई बाज आई मैं तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप कहते हैं ना जाने कैसा दिमाग है इस लड़की का, वरना आजकल की लड़कियां तो पाउडर के आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। ऐसा रामस्वरूप प्रेमा से कहते हैं। प्रेमा कहती है अरे मैंने तो आपसे पहले ही कहा था एंट्रेंस ही करा देते, लड़की अपने हाथ में रहती और इतनी परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती। पर तुमने तो मेरी बात सुनी नहीं, उसको BA MA पढ़ाकर इस तरीके से उसको ढीठ बना दिया है। रामस्वरूप उसकी उमा की बात काट कर कहते हैं चुप रहो, लगता है तुम्हें तो अपनी जुबान पर बिल्कुल भी काबू नहीं है। कल ही बता दिया था कि सब लोगों के सामने थोड़ी ढंग से जिक्र करना, ढंग से बात करना, पर तुम तो हो अभी से ही सब उगल कर रख दे रही हो। आगे पता नहीं जब वो लोग आएंगे तो तुम ना जाने क्या ही हाल करोगी। प्रेमा कहते हैं अच्छा बाबा अच्छा, मैं नहीं बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो, बस मुझे मेरा काम बता दो कि मुझे क्या करना है। रामस्वरूप उमा से कहते हैं कि जाओ जैसा हो उसको यानी कि उमा को तैयार करो और सही से पाउडर ऑर्डर लगाकर तैयार करना। वैसे वो दिखने वाले में बुरी नहीं है, जब वो लोग आएँ तो उसे पान लेकर भेज देना और नाश्ता तैयार करो तुम। रतन इतनी देर में रतन आ जाता है और रतन से कहते हैं कि चल वो बाजा जो लेकर आया है वो उसे रख दे। प्रेमा नाश्ता कहती है कि नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें मैंने बना दी हैं नाश्ते में, फल वगैरह रखे हैं, चाय तैयार और टोस्ट भी तैयार है, मगर मक्खन तो है ही नहीं। रामस्वरूप कहते हैं ये क्या, मक्खन नहीं आया? तुम भी इस वक्त ही याद दिलाती हो, जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान यहाँ से दूर है, पर तुम्हें तो ठीक उसी वक्त पर हर चीज़ सूझती है। अब बताओ रतन, तू ऐसा कर कि मक्खन ले आ। दफ्तर के चपरासी से कहा था कि आ जाना घर पे थोड़ा बहुत काम कराने के लिए, लेकिन आजकल तो सारे लोग नखरे दिखाते हैं। प्रेमा रामस्वरूप से कहती है कि यहाँ ज़्यादा काम नहीं है घर में, कमरा तो सब ठीक ठाक हो चुका है, बाजा और सितार भी आ गया है, नाश्ता जो है मैंने बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, जैसे वो लोग आएंगे मैं तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ तुम खुद लेकर आ जाना। इतनी देर में ऐसा करो कि मक्खन से कह दो, वो रतन से कह दो कि वह मक्खन ले आए, दो ही तो आदमी हैं। रामस्वरूप कहते हाँ, एक तो गोपाल प्रसाद जी हैं, दूसरा उनका लड़का है। देखो उमा से कहना कि जरा करीने से आए, यानी सलीके से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। मुझे तो गुस्सा बहुत आता है इन लोगों पर, लेकिन क्या करूं, ढक्कन उसी ख्यालों के हैं, खुद तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं कहने को, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर ये चाहते हैं कि लड़की जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो प्रेमा रामस्वरूप से पूछती है और लड़का क्या करता है? रामस्वरूप बताते हैं बताया तो था तुम्हें, बेटा शेर है तो लड़का सवा शेर, BSc के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में, कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। मैं क्या करूं, मजबूरी है मेरी, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों के और इनके बापों को ऐसी खरी खोटी सुनाता कि ये भी जिंदगी भर याद रखते। रतन इतनी देर में रतन जो है उनसे कहता है बाबूजी, ऐसा लगता है कि
बाहर कोई आया है। रामस्वरूप कहते क्या है? वो कहता है ऐसा, दरवाजे से झांक कर देखता है और कहता है कि बाहर कोई आया है। तो ऐसा सुनकर जैसे ही रामस्वरूप देखते हैं दरवाजे से दोबारा झांक कर कि बाहर नज़र डालते हैं, तो वो कहता है अरे बेवकूफ़, तो अभी यहीं खड़ा है, मक्खन लाने गया नहीं, सब काम चौपट कर देगा। अरे इधर से मत जा, पीछे के दरवाजे से जा। और प्रेमा तुम जल्दी करो, उमा को समझा देना कि थोड़ा सा गाना भी गा देगी। इतना सुनकर प्रेमा जो है जल्दी से अंदर आ जाती है और धोती ज़मीन पर रखे हुए बाजे से उनकी अटक जाती है। प्रेमा कहती ये बाजा नीचे ही रख दिया है कमबख्त ने। रामस्वरूप तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ ऊपर। प्रेमा चली जाती है। बाबू राम प्रसाद जी हैं, वो जो बाजा हारमोनियम होती है उसको उठाकर तख्त पे रखते हैं। किवाड़ों पे दस्तक होती है तो रामस्वरूप कहते हैं आइए आइए, यानी जो मेहमान उनके आने वाले हैं वो आ चुके हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़का जो है वो अंदर दरवाजे की तरफ आते हैं। उनकी आंखों से लोक चतुराई टपकती है, यानी देखने में बड़ी चालाक किस्म के लगते हैं। आवाज़ से मालूम होता है कि बहुत ही अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीसे न पोरने वाले नौजवानों में से है। खीसे न पोरना यानी फालतू की दिखावटी हंसी हंसना। आवाज़ पतली है और खिसियाहट से भरी है। झुकी हुई कमर इसकी खासियत है, यानी उसकी कमर कुछ झुकी हुई है। रामस्वरूप दोनों हाथों को मलते हुए गोपाल प्रसाद से कहते हैं बैठिए बैठिए, घर ढूंढने में आपको ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं खकार कर नहीं नहीं, तांगे वाला आपका घर जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप कहते हैं हाँ, ये तो आपकी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी ही है। गोपाल प्रसाद कहते हैं अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी करनी तो है ही, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए परेशानी खड़ी कर दी। रामस्वरूप कहते हैं अरे नहीं भाई, ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, यानी मेरा मजाक बनाने लगे। हम तो आपके सेवक हैं। थोड़ी देर में लड़के की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियों में आए हुए हैं? शंकर उनसे कहता है रामस्वरूप जी से कि जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड पर चला आया था। रामस्वरूप कहते हैं आपके कोर्स ख़त्म होने के लिए भी साल भर रह गया होगा? तो शंकर कहता है जी हाँ, यही कोई 2 साल। रामस्वरूप कहते हैं 2 साल? वो कहते हैं हाँ, एक आध साल में मार्जिन में रखता हूँ, यानी ज़्यादा बताने के लिए रखता हूँ। तब उसकी ऐसी बातों को सुनकर गोपाल प्रसाद उससे कहते हैं बात यह है साहब कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों की उम्र में इतनी सारी बीमारियां आजकल के बच्चों को लगी रहती हैं। एक हमारा ज़माना था, अब वो अपने ज़माने की बात करने लगते हैं बीच में कि स्कूल से आकर हम लोग दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, मगर फिर भी खाने बैठते थे, भूख वैसी के वैसी, है ना। तो रामस्वरूप भी पुरानी बातों में आ जाते हैं, पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। तो कहते हैं हाँ, कचौड़ियाँ उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद कहते हैं जनाब, हाल ये था कि 4 पैसे में ढेर बालाई आती थी और अकेले 2 आने के हजम करने की ताकत थी हमारी। पर बहुतेरे खेल उस समय हमने खेलते थे स्कूल में, ना जाने कोई तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी कभार हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेल लिया करते थे। मगर मजाल है कि कोई कह जाए कि लड़का कमज़ोर है। ऐसा सुनकर शंकर और रामस्वरूप खाली दिखावे की हंसी हंसने लगते हैं। रामस्वरूप कहते हैं हाँ भाई, हमारे ज़माने की, उस ज़माने की बात ही कुछ और थी। गोपाल प्रसाद बड़ी जोशीली आवाज़ में कहते हैं और पढ़ाई का हाल तो ये था कि एक बार अगर कुर्सी पर बैठ जाती तो 12 घंटे की सिटिंग हो जाती, यानी 12 घंटे तक उस कुर्सी से हिलते ही नहीं थे। जनाब सच कहता हूँ कि उस ज़माने में मैट्रिक भी उस अंग्रेजी में लिखता था फर्राटे से। मैं आजकल के MA को भी मुकाबिला
नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है कि उस ज़माने का जो पढ़ा लिखा इंसान है वो आजकल के एमए करे हुए लोग भी उस ज़माने के पढ़े लिखे लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये सार आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट आपका अगले में होगा।